अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर अभी कौन देखेंगे 3, किस बुक से पढ़ रहे हैं? एस.के. सिंह के बुक से पढ़ रहे हैं। एस.के. सिंह के बुक से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उसी तरह से बनेगा जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 बना है। 2 नंबर और 3 नंबर सेम क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2010 में पूछा गया था, और अभी जो 3 नंबर क्वेश्चन बताएंगे ये भी यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2016 में पूछा गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 ठीक 2 की तरह बनेगा, एक बस अंतर है। क्या अंतर है? जैसे कि अगर हम किसी का नाम नहीं जानते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं, थोड़ा इधर सुनिएगा, है ना। लेकिन यदि हम नाम जानते हैं तो नाम के साथ बुलाते हैं। यदि किसी का नाम अंकित है तो बोलते हैं अंकित थोड़ा इधर सुनो। नहीं, तो नाम जानते हैं तो नाम के साथ बुलाते हैं, नाम नहीं जानते हैं ऐसे कॉमन इंडिकेशन करते हैं। तो यही फर्क है इस क्वेश्चन में कि वहां पे सिर्फ हम शहर लिखते थे, अंश लिखते थे, और यहाँ अंश का विशेष नाम है। क्या नाम है? तो नाम है क्वेश्चन में समता। समता अंश को क्या कहते हैं? इक्विटी शेयर। कौन शेयर कहते हैं? इक्विटी शेयर। तो जैसे वो क्वेश्चन बना सेम बनेगा, जहां जहां सिर्फ शेयर लिखाएगा, जहां जहां शेयर लिखाएगा उससे पहले क्या लिखाएगा? इक्विटी। इक्विटी शेयर, है ना। कौन शेयर? इक्विटी शेयर, समता अंश। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहता है। क्वेश्चन में मोहन लिमिटेड, कौन लिमिटेड? मोहन लिमिटेड की पूंजी कितनी है? 2 लाख। 2 लाख पूंजी है और एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया। कहता है 20,000 समता अंशों में विभाजित है। टोटल शेयर की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ शेयर कितनी है? 20,000। आगे कहता है इसमें से 12,000 समतांश, कितना समतांश? 12,000। 12,000 समतांश जनता को निर्गमित किया गया, जनता को बेचा गया। पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे कि कंपनी के पास 20,000 शेयर है, उससे मतलब नहीं है कंपनी कितना शेयर जनता को बेचा है, 12,000। तो जितना शेयर जनता को बेचेगा वही हमारा टोटल शेयर हो जाएगा। तो हमारा टोटल शेयर कितना हो जाएगा? 12,000। कौन शेयर है? इक्विटी शेयर है। तो हम लिखेंगे टोटल कौन शेयर है? इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर कितना? इक्विटी शेयर है 12,000। फिर एप्लीकेशन, क्या लिखेंगे? आवेदन। आवेदन लिखा हुआ क्वेश्चन में लिखा हुआ है आवेदन पर कितना रुपया है? 2 रुपया। तो एप्लीकेशन पे कितना लिखेंगे? 2 रुपया। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? अलॉटमेंट। क्या लिखा हुआ? अलॉटमेंट, आवंटन। आवंटन पर कितना रुपया लिखा हुआ है? 4 रुपया। फिर नेक्स्ट में लिखा हुआ है 4 रुपया प्रथम तथा अंतिम याचना पर दे। फर्स्ट कॉल ही क्या है? फाइनल कॉल है, इसलिए सेकेंड कॉल की बात नहीं होगी। तो फर्स्ट कॉल कितना है? फर्स्ट कॉल कितना है? 4 रुपया। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था एक अंश का दाम कितना है? 10 रुपया। तो आवेदन पर 2, आवंटन पर 4, तो 6, और फर्स्ट कॉल पे कितना हो गया? 4। 6 4 कितना हो गया? 10 रुपया। तो 10 रुपया पूरा हो गया और इसमें सेकेंड कॉल की बात नहीं होगी। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन करना सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम एक क्वेश्चन नंबर 2 बनाए हैं उसी तरह से क्या बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हर किसी का 2 एंट्री होगा, एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 2 और फर्स्ट कॉल का 2। तो पहला एंट्री क्या होगा? पहले पैसा मिलेगा, आवेदन आएगा, एप्लीकेशन आएगा। तो आवेदन आएगा तो पहला एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, ये हमारा पहला एंट्री हो गया। किस पर पैसा मिल रहा? एप्लीकेशन पर। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो क्या लिखिएगा? शेयर। शेयर से पहले क्या बताया था लिखने के लिए? इक्विटी। क्या लिखना है? इक्विटी, क्योंकि यहाँ पे एक विशेष स्पेशल नाम लिखा हुआ है। कौन अंश है? समता अंश है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो क्या लिखिएगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन।
सिंपल है। कितना शेयर है? 12,000 शेयर है और आवेदन पर कितना रुपया है? 2 रुपया। तो 12,000 गुने 2 कितना हो जाएगा? 24,000। कितना हो जाएगा? 24,000। ये हो गया। दूसरा एंट्री होगा, ये जो आवेदन का एप्लीकेशन का पैसा है इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो किसको ट्रांसफर करेंगे? इसको, जिसको ट्रांसफर करेंगे उसके नाम को डेबिट कर देंगे। तो क्या लिख देंगे? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखिएगा? टू लिखिएगा इक्विटी, इक्विटी शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जहां जहां शेयर होगा उससे पहले क्या लगा देना है? इक्विटी लगा देना। कितना पैसा एप्लीकेशन का है? 24,000। कितना रुपया है? 24,000। ये हो गया पहला एंट्री। एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया। अब किसका काम होगा? अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट का काम होगा तो पहले क्या होगा? पहले हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, एप्लीकेशन को ट्रांसफर किए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखें। अलॉटमेंट को ट्रांसफर करेंगे क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट को ट्रांसफर करेंगे क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा? 12,000 शेयर है और अलॉटमेंट कितना रुपया से है? 4 रुपया से। 12,000 शेयर है, 4 रुपया से अलॉटमेंट है। 12 चौके कितना होता है? कितना होगा? 48,000। कितना होगा? 48,000। अब ये पैसा हमको मिलेगा। कौन पैसा मिलेगा? अलॉटमेंट का। कौन पैसा मिलेगा? अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा मिलेगा तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। किसका पैसा मिलेगा? अलॉटमेंट का। तो लिख देंगे इक्विटी, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना मिलेगा? 48,000। कितना मिलेगा? 48,000। चलिए बहुत बढ़िया। अब जिस तरह से हम अलॉटमेंट का 2 एंट्री किए हैं, सेम हम फर्स्ट कॉल का भी कितना एंट्री करेंगे? 2 एंट्री करेंगे। किसका? फर्स्ट कॉल का। तो पहले हम अलॉटमेंट को ट्रांसफर किए तो लिखे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल को ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट कॉल को ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल लिखे वो बात यहाँ भी लिखेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए 12,000 शेयर है और फर्स्ट कॉल कितना रुपया से है? 4 रुपया से। 12,000 शेयर है, 4 रुपया से फर्स्ट कॉल है, कितना हो जाएगा? 12 चौके 48,000। कितना हो जाएगा? 48,000। ये पैसा मिलेगा, ये पैसा मिलेगा। मिलेगा क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना पैसा मिलेगा? 48,000। फर्स्ट कॉल का कितना पैसा है? 48,000। इस तरह से सब हर किसी का 2 एंट्री होगा। तो एप्लीकेशन का पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी जहां जहां शेयर लिखे हैं उससे पहले क्या लगा देना है? इक्विटी। जहां जहां शेयर लिखे हैं उससे पहले क्या लगा देना है? इक्विटी। जहां जहां शेयर लिखे हैं उससे पहले क्या लगा देना है? इक्विटी। शेयर से पहले क्या लग जाएगा? इक्विटी लग जाएगा। कोई दिक्कत?
और एंट्री जैसे पहले किए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, पहले पैसा लिए हैं, फिर उस पैसा को कहाँ ट्रांसफर कर दिए हैं, कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल में ट्रांसफर किए, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर हम अलॉटमेंट को ट्रांसफर किए हैं, तो ट्रांसफर करने का एंट्री क्या होता है, जिसको ट्रांसफर करते हैं उसके नाम को डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन को ट्रांसफर किए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम ट्रांसफर किए अलॉटमेंट को, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल को ट्रांसफर किए, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जिसको ट्रांसफर करते हैं उसके नाम को डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जिस पर पैसा मिलेगा उसके नाम को क्रेडिट। जैसे कि यदि एप्लीकेशन पर पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अलॉटमेंट पर पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जिस पर पैसा मिलेगा उसके नाम को क्रेडिट करना है और बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। अगर ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में तो जिसको ट्रांसफर करते हैं उसके नाम को डेबिट और क्या लिखे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो दो ही एंट्री करते हैं, एक तो पैसा लेने का एंट्री करते हैं और दूसरा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब इस क्वेश्चन में समतांश लिखा हुआ, इसलिए क्या लिखें, इक्विटी। अगर किसी क्वेश्चन में पूर्वाधिकार अंश रहेगा, क्या रहेगा, पूर्वाधिकार, उसको प्रीफरेंस शेयर कहते हैं। कौन शेयर कहते हैं, प्रीफरेंस शेयर। तो यहाँ इक्विटी लिखें, वहां क्या लिखें, प्रीफरेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रीफरेंस। किसी का नाम है अंकित तो उसको अंकित बुलाएंगे, और किसी का नाम अगर गोविंद है तो क्या बोलेंगे, गोविंद बोलेंगे। तो जिसका जो नाम होगा वो बोलेंगे। तो यहाँ पे समतांश था इसलिए लिखे इक्विटी, वहां पूर्वाधिकार अंश रहेगा इसलिए लिखेंगे प्रीफरेंस। समझ गए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, आप इसे बना लीजिए। ये तो आपका हो गया एंट्री। अब इसमें बनाना है कैश या बैंक अकाउंट, है ना। कैश या बैंक अकाउंट बनाने से क्या पता चलेगा, पता चलेगा टोटल कंपनी के पास कितना पैसा आया है। तो कंपनी के पास कौन अकाउंट बना रहे हैं, बैंक अकाउंट। तो देखिए बैंक अकाउंट जब बनाएंगे तो किसको हम ढूंढेंगे, बैंक को। किसको ढूंढेंगे, बैंक को। देखो इसमें बैंक मिल गया, तो बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो क्या लिखाएगा, टू, क्या लिखाएगा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया है उसके लिए लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर कितना पैसा आया है, 24,000। कितना पैसा आया है, 24,000। हमको ये पता करना है कि कंपनी के पास टोटल कितना पैसा आया है। तो एप्लीकेशन में आ गया 24,000। इसमें देखो बैंक लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो इसका कोई काम नहीं होगा। इसमें देखो बैंक लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। इसमें बैंक लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो बैंक लिखा हुआ तो नीचे वाला क्या लिखाएगा, टू में, क्योंकि हम जस्ट लाइक लेजर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना पैसा मिला है, 48,000। तो लिख देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्या लिख देंगे, अलॉटमेंट। कितना मिला है अलॉटमेंट पे, 48,000। बहुत बढ़िया। अब देखिए इसमें लिखा हुआ बैंक, नहीं लिखा हुआ। इसमें लिखा हुआ बैंक, लिखा हुआ है। तो बैंक लिखा हुआ, क्या लिखाएगा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। क्या लिखाएगा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कितना मिला है, 48,000। अब क्वेश्चन में कहीं भी बैंक लिखा हुआ नहीं, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया। जोड़ के देखिए 48,000 48,000 कितना हो गया, 96,000 और 24,000 कितना हो गया, 1,20,000। 1,20,000 इधर भी लिख देते हैं 1,20,000, लेकिन इधर तो 1,20,000 नहीं है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD कितना, 1,20,000। मतलब हमको टोटल कितना पैसा आया है, 1,20,000। वो ऐसे भी क्लियर था कि कंपनी के पास टोटल शेयर कितना है, 12,000, और 12,000 शेयर है, और एक का दाम कितना है, 10 रुपया वाला शेयर था। एक शेयर का दाम कितना है,
10 रुपया। तो 12,000 शेयर है, 10 रुपया दाम है, तो कितना हो गया? 1,20,000। तो यही हमको निकालना था कि कंपनी के पास कितना पैसा रिसीव हुआ। तो एप्लीकेशन पे कितना रिसीव हुआ? 24,000 रुपया। अलॉटमेंट पे कितना रिसीव हुआ? 48,000 रुपया। और फर्स्ट कॉल पे कितना रिसीव हुआ? 48,000 रुपये। डिटेल भी लिख दिए कि एप्लीकेशन पे 24 मिला, अलॉटमेंट पे 48,000 और फर्स्ट कॉल पे कितना मिला? 48,000। सब जोड़ के कितना पैसा मिला? 1,20,000। तो ये हमारा कैश एट बैंक कितना हो गया? 1,20,000। कैश एट बैंक कितना हो गया? कैश एट बैंक कितना हो गया? 1,20,000। ठीक, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट।